नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन कैनाकोर्ड के बारे में। इसकी मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसके यूजेस के बारे में, इसकी डोज के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में, इसके मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके मेन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ में, क्योंकि ये आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप समझें कि कैनाकोर्ड जो इंजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये इसको डॉक्टर एक इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज करता है। तो आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्या क्या इमरजेंसी कंडीशन होती हैं। और जो इसमें साल्ट होता है ट्रामेसिनोलोन होता है, यह आपको 10 mg में मिलता है तथा 40 mg में भी यह इंजेक्शन आपको मिलता है। और जो इस इंजेक्शन की वाइल है यह आपको ईच 1 ml में मिलती है। और जो इसकी ब्रांड कंपनी है वो अवट प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके यूज तथा बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का जो यूज है वो रोमेटाइड अर्थराइटिस में होता है। इसमें रोगी के मुख्य रूप से हाथों में या फिर किसी भी जॉइंट में, जैसे कि पैर है, हाथ है, उन हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से रोगी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग भी आती है। तो डॉक्टर उस समय इस कैनाकोर्ड इंजेक्शन को लगाता है। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्मल अर्थराइटिस में भी डॉक्टर इस कैनाकोर्ड इंजेक्शन का यूज करता है। तो उस अर्थराइटिस में भी यह इंजेक्शन काफ़ी काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, मीन्स ये भी एक प्रकार से हड्डी का गठिया भाव होता है, अगर किसी को यह समस्या है तो इस इंजेक्शन का काफी अच्छा उपयोग होता है। अगर किसी को भी एलर्जी है, एलर्जी मीन्स जैसे कि खाज, खुजली, दाद, फोड़ा, फुंसी, इस टाइप से आपको एलर्जी हो रही है शरीर पे, या फिर सांस की एलर्जी है, तो भी आप इस कैनाकोर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को आंतों में सूजन आ गई है तो आंतों को सूजन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। और दोस्तों, डॉक्टर इस इंजेक्शन का उपयोग चर्म रोगों में भी करता है। अगर किसी रोगी को सोरायसिस है, सोरायसिस में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्जिमा है, एक्जिमा में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। और दोस्तों, एक्जिमा में डॉक्टर की ये फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस दोस्तों, जो एक्जिमा है और डर्मेटाइटिस है, ये दोनों सेम सी कंडीशन होती है। इसमें रोगी को लाल लाल चितके होते हैं, कहीं कहीं पर रैशेज भी होते हैं लाल लाल। तो इस बीमारी के ये सिम्टम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा में भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये आरसीबी में पाई जाने वाली एक लाल रक्त कोशिका होती है। इस रोग में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो करके डॉक्टर कई बार कई कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करता है। इसके अलावा गंजेपन में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। ये एज पर कंडीशन के हिसाब से ही होता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन रहती है इसमें। इसके अलावा दोस्तों, ब्रूसिस्टिस रोग में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। आखिर यह समस्या क्या होती है ये भी समझें आप। ये एक तरह का हड्डियों के बीच में गैप होता है, जैसे कि ये हड्डी है, ये 2 जॉइंट है इसके, इस हड्डी के बीच में गैप होता है, उसमें ये रोग होता है, उसको हम ब्रूसिस्टिस रोग बोलते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग लूपस रोग में भी होता है। लूपस रोग दोस्तों, इसमें शरीर पर रेडनेस से स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें इस करके त्वचा में जलन या फिर दर्द होने लगता है, तो इस इंजेक्शन का उसमें भी उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, आँख की बीमारी में भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है, जैसे कि आँख में जलन है या फिर आँख में रेडनेस है, वो काफ़ी लंबे टाइम से जा नहीं रही है, या फिर उसमें सूजन आ गई है, तो करके डॉक्टर इसको लगाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी को भी फेफड़ों का संक्रमण है, या फिर अस्थमा की समस्या है, या फिर नज़ले की समस्या है, और काफ़ी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इन समस्याओं में भी यूज करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, गाउट रोग में भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। ये एक तरह का यूरिक एसिड होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, जैसे कि पाँव की गुठे हैं, वो दोनों साइड से रेडनेस है और बीच में हड्डी है, और हड्डी के बीच में एक थोड़ा सा वो लगा हुआ है, वो यूरिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, तो यूरिक एसिड बनने से रोगी को दर्द होता है, जलन होती है, तो कर इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी रोगी को जीभ पर छाले हो गए हैं और वो छाले काफ़ी लंबे समय से मुंह से जा नहीं रहे हैं, तो कर डॉक्टर इस इंजेक्शन का उस समय भी यूज करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंजेक्शन कैनाकोर्ड के डोज के बारे में।
यह इंजेक्शन आपको 10 mg में मिलता है तथा 40 mg में मिलता है। इसकी जो डोज होती है वो IM रहती है, इंट्रामस्कुलर। मीन्स आपको यह इंजेक्शन आपको मास में ही लगवाना होता है। और जो इसकी डोज होती है दोस्तों 10 mg की, यह हफ्ते में 2 बार भी लगाई जाती है। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो इस इंजेक्शन की जो डोज रहती है वो 40 mg की रहती है। यह हफ्ते में 1 बार भी लगाया जाता है और 15 दिन में 1 बार भी लगाया जाता है। और रोगी के कंडीशन के हिसाब से 1 महीने में 1 बार भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वैसे रोगी की जो कंडीशन है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ही डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इंजेक्शन कैनाकोर्ड के मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, ये जितने भी साल्ट से बनी हुई मेडिसिन है, आप अगर इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपको मेडिसिन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इसके मेन साइड इफेक्ट के बारे में। अगर किसी रोगी को लीवर रोग है, अगर किसी को संक्रमण है और या फिर टीबी की शिकायत है तो आप इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी रोगी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर किसी रोगी को हृदय की प्रॉब्लम है तो भी इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, उसमें भी इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर किसी रोगी को शुगर की दिक्कत है तो उसमें भी इसके हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, तो शुगर रोग में भी इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर कोई भी गर्भवती स्त्री है या फिर स्तनपान वाली स्त्री है तो भी इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, उसमें भी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी रोगी को किडनी, हार्ट या लीवर की समस्या है तो भी इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इसकी सलाह लें। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।